तो आज हम अध्ययन करेंगे 10th क्लास गणित और एक्सरसाइज है जो हमारा द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण चल रहा 10th क्लास वालों का, ठीक है। तो एक्सरसाइज जो 4.1 है वो सारी हमने कंप्लीट कर दी थी, ठीक है। और जो एक्सरसाइज 4.2 है तो 2 को आज हम समझाते हैं, ठीक है। और 4.2 में जो क्वेश्चन नंबर इसके फर्स्ट थे, क्वेश्चन नंबर सारे फर्स्ट हो चुके हैं इसके, ठीक है। जितने भी इसके ऑल पार्ट्स थे तो ये आपको ऑल पार्ट्स देखना है। फिर क्वेश्चन नंबर जो इसका दूसरा था, जो दूसरा क्वेश्चन है वो हम सबसे लास्ट में कराएंगे, ठीक है। अच्छा, तो आज हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर तीसरा, ठीक है। और यदि हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना, ठीक है। तो लेटस ऐसे दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो, ठीक है। यानी कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। यानी कि हमें ऐसी दो नंबर्स लेने हैं। आपको क्या लेना है? आपको दो नंबर्स लेने हैं, ठीक है। अगर हम उन्हें आपस में प्लस करें यानी कि जोड़ें तो उनका जो योग आवे कितना आवे? कितना आवे योग उसका? 27 आवे। अगर हम उनकी मल्टीप्लाई करें उन्हीं दो नंबर्स की तो कितना आवे? 182 आवे, ठीक है। अगर हम वे जो दो नंबर्स हैं अगर हम उन्हें आपस में जोड़ते हैं तो उनका योग कितना आना चाहिए? उनका योग आना चाहिए 27। अगर हम उनकी मल्टीप्लाई करते हैं यानी गुणनफल तो उनका गुणनफल आना चाहिए कितना? 182। तो ऐसी वो दो संख्या क्या हैं? सोचो, अगर हम जोड़ रहे हैं तो आना चाहिए कितना? 27। अगर हम उनकी आपस में गुना कर रहे हैं उन दो नंबर्स की तो क्या आना चाहिए? 182। तो वे दो नंबर्स क्या हैं? ठीक है, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर 20 और 7 27, ठीक है। 20 और 7 27 चल रहा होगा आपके विचार में, लेकिन देखते हैं उसे भी। जैसे कि हमारा क्या है? 27 है, ठीक है। आपको बहुत आराम से समझा रहा हूं, धीरे से, ठीक, लेकिन समझने का प्रयास करना। 27 है, ठीक। आपको मैंने दो ये बना दी कॉलम, ठीक है। ठीक, अगर मैं कहने लगा हमें ऐसी दो संख्या बताओ यानी कि दो नंबर्स बताओ कि उन्हें आपस में प्लस करने पर कितना आवे? 27 आवे। तो आप बता देंगे सर 20 और 7 27। क्या क्या बता दोगे? 20 और 7 27। तो 20 और 7 27 तुम्हारा हो गया, ठीक है। लेकिन वो क्या कह रहा है? और गुणनफल करने पर अगर हम उनके आपस में गुना करते हैं, जो आप सोच रहे होंगे कि 20 और 7 27, तो अगर हम उनकी गुणनफल करें कि गुना करें आपस में 20 के और 7 की तो 182 तो आने से गया, 182 नहीं आ सकता, ठीक है भाई। 20 और 7 तो 27 होगा, लेकिन जो उनका गुणनफल है, गुणनफल कितना? 182। तो 20 और 7 का गुणनफल तो नहीं आ सकता 182, तो इसलिए क्या है यहाँ पर? ये गलत है ये, ठीक है। 20 और 7 27 तो रहा लेकिन इनका गुणनफल नहीं हो पा रहा, ठीक। अच्छा, तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे बताओ? अगर मान के चलो 27 है, आप दोबारा मैं समझाता हूं अच्छी तरह से। ये 27 है, मैं आपको एक नंबर दे दो, कौन सा? इसे लिखो, ठीक है। अगर मान चलो मैं आपको एक नंबर दे दूं, जैसे मान चलो यहां पर 20 है, अब हमें उसका दूसरा नंबर निकालना,
भाई कितना चाहिए था, टोटल 27 आना चाहिए था, लेकिन हमारे पास में एक नंबर है 20 है। तो आप कैसे पता लगाओगे कि दूसरा नंबर क्या है? समझ पा रहे हो? भाई हमारे पास में 27 तो टोटल है, वो उसका योग है, एक नंबर मैंने दे दिया आपको 20, तो आपको कैसे पता लगाना कि दूसरा नंबर क्या होगा जो उसे जोड़ है 27 आ जा? तो ओबीसी बात है, रैंडम है। तो क्या आएगा, यानी कि 27 में से 20 घटा दो, जब तो तुम पता लगाओगे दूसरा नंबर। भाई दूसरा पता जब तो लगाओगे कि 27 में से 20 घटा देंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। तो वो दूसरा नंबर क्या निकल का आया, 7 निकल का आया। क्या करने पर, घटाने पर। भाई 27 में से 20 गए, 7 बचे, ठीक है, और 20 और 7 27। तो दूसरा नंबर कम मिलेगा, दूसरा नंबर मिलेगा घटाने पर, ठीक है। तो उसी प्रकार क्या है, आपको क्या करना, घटाना है। कैसे घटाते हैं उसे देखो। तो लिखेंगे इसे, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या क्या है, x है। क्या मान लिया हमने उसे, x मान लिया, ठीक। अब जो दूसरी संख्या है, दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या कब मिलेगी, यानी कि 27 माइनस एक्स कर देंगे, ठीक है ना। तो क्या करना है, यानी कि जो उसका योग है, तो योग में पहली संख्या को घटा देना। जो उसका योग आवेगा, योग में से कौन सी संख्या घटानी, पहली संख्या घटानी है। जब दूसरी संख्या आयो तो क्या घटाना, पहली संख्या आपको घटा देनी है। तो 27 माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार, ठीक है। फिर कह रहा क्या, गुणनफल, यानी कि इसका जो गुणनफल हो कितना हो, 182 हो। यदि हम इनकी गुना कर रहे हैं तो कितना हो उसका गुणनफल, 182 हो। तो x और ये कितना 27 माइनस एक्स है बराबर कितना, गुणनफल कितना हो, यानी कि इसका गुणनफल कितना हो, 182 हो, ठीक है। तो क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करनी। जब 27 की x में करेंगे क्या आएगा, 27x आएगा, ठीक है। माइनस का माइनस लिखेंगे, x गुना x में करेंगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर आएगा, ठीक है। बराबर है तो बराबर लिखेंगे, 182 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में हम लिखेंगे इसे 27x माइनस एक्स की पावर 2, और ये प्लस का इधर किसको हो जाएगा, माइनस का 182 बराबर क्या बचेगी, 0 बचेगी। क्या बचेगी, बराबर 0 बचेगी, ठीक है। अब जो हमारी द्विघात समीकरण होती है, मैंने आपको बताया था कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर क्या है, 0। तो जो द्विघात समीकरण होती है वो किस शेप में होती है, इसमें होती है, वो इस कंडीशन में, ठीक है। तो पहले क्या आता है हमारा, 2 आता है, क्योंकि द्विघात मतलब 2 ही है, ठीक। तो दो यानी कि जो द्विघात है तो हम सबसे पहले लिखेंगे इसे, ठीक है। तो क्या आएगा इसमें, माइनस एक्स की पावर 2 प्लस 27x माइनस 180, सॉरी 182, ये हमने गलती से लिख दिया, 182 ये बराबर कितना है, 0 है, ठीक। उसके बाद में अब एक चीज है, क्योंकि जो हमारा द्विघात है यहाँ पर माइनस का चिन्ह नहीं है, प्लस है मतलब, तो यही हमें माइनस का चिन्ह हटाना है इससे। तो माइनस का चिन्ह हटाने के लिए हम क्या काम करेंगे, -1 से हम गुना कर देंगे दोनों तरफ। यानी क्या लिखना पड़ेगा आपको, -1 से दोनों तरफ बोथ और साइड लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिखना चाहते हो बोथ और साइड। -1 से दोनों तरफ गुना करने पर, दोनों तरफ गुना करने पर अब ये सवाल ऐसा करना आपको, ठीक है। यानी कि -1 से दोनों तरफ गुना करने पर,
जब हम -1 की एक्स स्क्वायर में गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस में, एक्स की पावर 2 बनेगा और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा 27x फिर माइनस माइनस प्लस 182 बराबर क्या आएगा 0 आ जाएगा। तो बन गया हमारा कौन सा द्विघात समीकरण बन गया वो सही रूप में। ठीक है, अब क्या करना, अब आपको इसके फैक्टर निकालने। ठीक है, फैक्टर निकालने इनके। अब यहाँ पर क्या है 1 मानते हैं हम यहाँ, क्योंकि वो क्या होता है इनविजिबल होता है। तो 1 की गुना किसमें करते हैं हम लास्ट वाले में, किसमें करेंगे लास्ट वाले में। जब यहाँ पर क्या है आपको बताया था 1 होता है, जब 1 की गुना हम किसमें करेंगे 182 में। 182 के टुकड़े ऐसे, अगर हम यानी कि हमें ऐसी संख्या लेनी चाहिए, अगर हम उनकी आपस में गुना करें तो आना चाहिए कितना 182, अगर हम उन्हें आपस में जोड़ें तो आना चाहिए कितना 27। यानी कि अगर हम उन्हें आपस में गुणनफल करें तो कितना आना चाहिए 182। यदि उन्हें हम आपस में यानी कि जोड़ा जो उनका योगफल है कितना आना चाहिए 27 आना चाहिए, तो उनका योगफल आना चाहिए 27। अगर हम उनकी गुना करें तो आना चाहिए कितना 182 आना चाहिए। तो उसी प्रकार हम 182 का हम एलसीएम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे एलसीएम। तो 182 का एलसीएम क्या होगा, ठीक है 182 का एलसीएम क्या होगा, क्या हो रहा ठीक है 182 का हम क्या निकालते हैं एलसीएम निकालते हैं। तो इधर देख लो रफ कार्य 182 और 2 निम यानी कितनी बार कटेगा ये आएगा तुम्हारा 91 बार, 2 एकम 2 2 निम 18। ठीक है, और ये आएगा तुम्हारा कितना 17 या कितना हो 91, 3 7 21 और 7 91 और इसमें आएगा ये कहाँ से कटेगा 13 से कट जाएगा। ठीक है, तो इनके हम क्या काम करते हैं 2 7 14, ये कितना आएगा 13 आएगा, 14 और 13 27। जब हम 14 गुना 13 में करेंगे कितना आएगा 182 आएगा। तो वे टुकड़े कितने हैं हमारे, वे हैं हमारे जो फैक्टर निकल गए 14 प्लस 13 है, यानी कि 14 और 13 कितने होते हैं 27 होते हैं। अगर हम उनके 14 की 13 गुना करेंगे तो कितना आएगा उनका गुणनफल 182 आएगा। तो कितना आएगा 182, तो 14 प्लस 13 है। ठीक है, तो 14 प्लस 13। ठीक, तो हम इसे ऊपर करते हैं। तो x की पावर 2 प्लस माइनस है यहाँ पर ये माइनस 14 प्लस 13 और x प्लस 182 बराबर कितना है 0 है। ठीक है, कितना है 0। ठीक है, अब करना हमें क्या मल्टीप्लाई, x की पावर 2 माइनस 14 गुना एक्स में करेंगे कितना आएगा 14 एक्स आ गया, माइनस प्लस माइनस आ गया 13 गुना एक्स में करेंगे कितना आएगा 13 एक्स आ गया, माइनस प्लस आ जाएगा 182 बराबर कितना है 0। इनमें कॉमन कॉमन क्या आएगा मैंने बता रखा आपको जो एक जैसा हो। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट था फर्स्ट में मैंने आपको बताया था हर चीज़ कि कॉमन कहाँ कैसे लेते हैं। तो पहला आपका इसका पार्ट 1 देखना। ठीक है, अच्छा तो इनमें कॉमन क्या आएगा, कॉमन जो एक जैसा होता है वो कॉमन क्या आएगा इसमें एक्स आएगा, क्या आएगा एक्स। तो क्या लेंगे इसमें एक्स लेंगे। ठीक है, यानी कि इस एक्स है जो मैंने आपको बताया था एक्स की पावर 2 है, किससे भाग कर रहे हैं हम, यानी कि इस 2 से एक्स कैंसिल क्या बचेगा एक्स, तो ये एक्स आएगा यहाँ आ गया। ठीक है, उसके बाद में ये कितना है 14 एक्स किससे डिवाइड कर रहे हैं इससे कर रहे हैं, इससे जो कैंसिल क्या बचेगा 14, तो ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद में अब आगे हमारे किस में कॉमन दूसरे वाले पार्ट में, तो यहाँ पर चिन्ह किसका माइनस का। अब इनमें कॉमन बताओ, इनमें जो कॉमन है कॉमन क्या आएगा इसमें बोल लो। देखो इसमें जो कॉमन आएगा वो 13 आएगा, क्योंकि 13 से 13 कट जाएगा, 13 से 182 बार कट जाएगा, कितनी बार 14 बार। ठीक है, तो कॉमन क्या आता है इसमें 13 कॉमन आएगा इसमें, अंदर क्या बचेगा एक्स बचेगा, माइनस प्लस माइनस होते हैं। जब हम 13 की 182 की भाग करेंगे तो 13 एकम 13 यानी कितनी बार कटेगा 14 बार। ठीक है, बराबर क्या चलती आ रही है इसकी 0 आ रही।
उसके बाद में जो हमने कॉमन लिया है उन्हें हम अलग लिखते हैं। तो x माइनस 13, x माइनस 13 और इन दोनों में से हम 1 लेते हैं। तो x माइनस 14 बराबर कितना है 0। अब क्या लिखाना है, अब लिखाना पुट कर दो क्योंकि हमें पहली दूसरी संख्या लिखानी है। तो x माइनस 13 बराबर कितना है 0। तो x बराबर कितना क्या हो जाएगा प्लस का 13, एक बार से लिख लो। तो x माइनस 14 बराबर क्या है 0। तो x बराबर कितना है 14। यानी कि अब क्या है इसमें दोनों प्लस की हैं, जो भी प्लस का 13 है और जो भी प्लस का 14 है। तो लिखेंगे पहली संख्या तो हो जाएगी क्या इसमें यदि हम 14 उठाते हैं, और दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या मानी थी हमने इसमें, दूसरी संख्या भाई 27 है तो 27 लिखेंगे। और कितनी x कितनी है 14 है तो 14 लिख देंगे। 27 में से 14 गए 13 बचे। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 14 हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी 13। ठीक है, यदि हम 13 उठाते हैं, भाई हमको 14 उठा के देखी थी पहले, यदि हम इसे उठा के देते हैं 13 को तो देखते हैं उसे। पहली संख्या क्या माननी थी, पहली संख्या पे 13 है हमारी, पहली संख्या क्या है 13 है। और दूसरी संख्या क्या 27 माइनस एक्स। तो 27 माइनस एक्स क्या रखेंगे 13, 27 में से 13 गए 14। ठीक है, तो वो संख्या क्या हो सकती है, वो संख्या हमारी या तो 14 13 हो सकती है या 13 14 हो सकती है, क्योंकि दोनों क्या है इसमें प्लस है, ये प्लस है ये प्लस है, तो हमें 2 बार रखना पड़ेगा। अगर मान के चलो यहाँ पर माइनस आ रहा था तो हम उठाते कौन सी 13। ठीक है, 13 लिखते। फिर अब इसमें रीजन्स ये है क्योंकि ये भी प्लस की और ये भी प्लस की, तो दोनों का मान हमें पुट करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो यदि हम पहली संख्या यदि हम 14 उठाते हैं तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 14 हो जाएगी। अब दूसरी संख्या क्या माननी थी हमने, जो दूसरी संख्या थी हमारी 27 माइनस एक्स माननी थी। ठीक है, अच्छा तो जब दूसरी संख्या हमारी 27 है, बस 27 आ यहाँ का एक्स वैल्यू क्या रख देंगे 14 रख देंगे। 27 में 14 गए 13 बचेंगे। ठीक है, अगर हम यदि हम 13 उठाते हैं, कौन से 13 है, तो पहली संख्या क्या है 13 हो जाएगी। ठीक है भाई मानिस, अगर दूसरी संख्या 27 माइनस यदि 13 रखते हैं तो 27 में 13 गए 14 हो जाएगी। ठीक है, तो इस सवाल की आपको प्रैक्टिस करना, बहुत छोटा क्वेश्चन है ये, सिर्फ आपको ये याद रखना है पहली संख्या क्या माननी एक्स माननी है, और दूसरी संख्या में से जो दूसरी संख्या क्या है हमारी 27 माइनस एक्स है, दूसरी संख्या क्या मानी थी हमने 27 माइनस एक्स माननी। ठीक है, और उसके बाद में फिर कह रहा कि इसका गुणनफल ये हमने यहाँ लिख दिया, यानी कि इसका गुणनफल कितना हो 182 है, और इसे हमने यानी कि इसे हम सोल्व करते रहे नीचे को। ठीक है, यहाँ पर क्या बनी थी हमारी इक्वेशन बन गई थी। ठीक है, तो अब देखते हैं हम इसका चौथा क्वेश्चन, वो तुझे पता ना कहाँ रहा हूँ मैं। ठीक, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, यदि हमारे चैनल पे यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना। ठीक है, और जो साइंस की वीडियो है, साइंस की वीडियो हम 10 दिसंबर से घेरेंगे। ठीक है, 10th क्लास के लिए, और यदि जो कोचिंग कर रहा है उसके लिए बेनिफिट रहेगी उसके लिए। ठीक है, क्योंकि हर चीज़ की एक रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो 10th क्लास का हो चाहे कोचिंग कर रहा हो। ठीक है, क्योंकि जो साइंस है वो सबके लिए कंपलसरी होती है। ठीक है, अच्छा जी, तो आपको क्या करना है, रजिस्टर में आपको इसके नोट्स बनाने हैं, और यदि आपको कहीं प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके बताना है। ठीक है, और मिलते हैं अगली वीडियो में, जब के लिए धन्यवाद।